स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्लास सेकंड के लिए मल्टीप्लिकेशन चैप्टर के लिए बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए रेडी किए हैं। वन बाय वन आपको ये सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन चैप्टर। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। सबसे पहला जो पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेशन में उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इट मीन्स जब किसी नंबर को बार बार हम प्लस करते हैं और कितनी बार हमने प्लस किया वो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 टाइम हमने ऐड किया है। 2 को हमने 5 टाइम ऐड किया है, तो इस तरह से हमने नेक्स्ट जो लाइन में लिखा है 5 टाइम 2, 5 टाइम्स 2 इक्वल टू 10। अब यदि हम 2 को 5 टाइम प्लस करेंगे, 2 को 5 बार प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 को हमने 5 बार ऐड किया तो हमें मिला 10। तो मल्टीप्लिकेशन की लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, या फिर बोलेंगे 2 5 जा 10। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए सबसे पहले इसे समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हर एक बॉक्स में 3 डॉट हैं। तो यहाँ पर 4 बॉक्स हैं और 3 डॉट है। हमने यहाँ पर सभी को ऐड किया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। हमने 4 टाइम 3 को ऐड किया, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की लैंग्वेज में हम बोलेंगे 4 टाइम्स 3, तो ये हो गया 12। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तब भी हमें आंसर 12 मिलेगा, और जब हम इसे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की लैंग्वेज में बोलेंगे तब भी हमें आंसर सेम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 को हमने 4 टाइम ऐड किया, तो 4 टाइम ऐड करने के लिए हमने नेक्स्ट लाइन में इसको लिखा 4, और किस नंबर को ऐड कर रहे हैं वो लिखा यहाँ पर, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 12। 4 3 जा 12, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम एडिशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमने कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर हर एक बड़े सर्कल के अंदर 5 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। तो यदि हम इन्हें सिंपली ऐड करते हैं तब भी हमें वही आंसर मिलेगा, और जब हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में आपको शो करके दिखाते हैं तब भी हमें आंसर वही मिलेगा। तो देखिए किस तरह से है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए कि 5 को हमने 4 टाइम ऐड किया है, तो 4 यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जिस नंबर को ऐड किया है वो लिखेंगे। यहाँ पर है 5, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। 4 5 जा 20, या 5 4 जा 20। तो इस तरह से ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो हमने मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन चैप्टर करेंगे हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम टेबल रिवाइज करेंगे और टेबल को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए। अब यहाँ देखिए, हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को समझते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई जाती है, और इसे हम समझने के लिए वही एडिशन का यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम 2 को केवल 1 टाइम लिखते हैं तो ये होता है 2। यदि 2 को हम 2 टाइम लिखते हैं, 2 बार प्लस करते हैं, तो ये 2 प्लस 2 हो जाता है 4। तो इसे लिखते हैं 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4। इसी तरह से जब 2 को हम 3 टाइम प्लस करते हैं, 3 बार प्लस करते हैं, तो आंसर मिलता है 6। तो इसे मल्टीप्लिकेशन के लैंग्वेज में लिखते हैं 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 इक्वल टू 6। इसी तरह से आप देखिए, 2 को हमने 4 बार प्लस किया, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 टाइम हम इन्हें प्लस करते हैं, तो जैसे हम प्लस करेंगे तब भी हमें आंसर वही मिलेगा जो कि हमें टेबल में मिलता है। देखिए यहाँ पर 1 टाइम 2 इक्वल टू 2, 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 2 इक्वल टू 6, 4 टाइम्स 2 इक्वल टू 8, 5 टाइम्स 2 इक्वल टू 10, 6 टाइम्स 2 इक्वल टू 12, 7 times 2 equal to 14, 8 times 2 equal to 16, 9 times 2 equal to 18 और 10 times 2 equal to 20। जितनी बार हम इसे ऐड करेंगे हमें आंसर ये मिलेगा। तो इस तरह से हम टेबल्स फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब हम टेबल को समझ लेते हैं और पहले सभी टेबल्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सम्स करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के लिए लगाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो इस तरह से ये 2 का टेबल आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक में पहले नोट करिए, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सम्स करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसे लिखना स्टार्ट करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो ये 3 का टेबल अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे लर्न करिए। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सम्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो ये हमने 4 का टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए 5 की टेबल लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइए। यहाँ पर 5 का टेबल लिखना स्टार्ट करिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो यहाँ तक हमने 5 के टेबल कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ
6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। तो इसे हम लिखते भी जाएंगे और लिखने के साथ साथ बोलते भी जाएंगे, तो बोलने से हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इसे हम लिखते भी हैं और बोलते भी जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो स्टूडेंट्स इसे जब भी आप लिखें, इसे बोलते हुए लिखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न भी होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। तो चलिए 7 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल 8। 7 के बाद आती है 8। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। तो 8 की टेबल के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं 9 का टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो स्टूडेंट्स क्लास सेकंड के लिए हमें 10 तक के टेबल्स चाहिए होते हैं, इसलिए अब हम 9 के बाद करेंगे 10। 10 तक की टेबल हमें आनी चाहिए और क्लास सेकंड में हमें टेबल 2 से लेकर के 10 तक ही आवश्यकता होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 11 से 20 तक के टेबल्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। तो स्टूडेंट्स 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसके बाद एक छोटी सी वर्कशीट है, इसे अपनी नोटबुक में नोट करके इसे सॉल्व करिए। टेबल्स को लर्न करने के बाद आप इसे
सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद इसके आंसर्स लिखिए। यहाँ पर हमने कुछ जंबल टेबल लिखे हैं। मिक्स टेबल के मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए इस तरह से आप इसे नोटबुक में नोट करके और आंसर लिखिए और यहाँ से आप इसे टैली कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, 6 8 जा 48, 7 9 जा 63, 8 2 जा 16, 9 5 जा 45, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 10 3 जा 30, 7 4 जा 28। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 2 to 10 रिवाइज करिए।